प्राइसेस बढ़ गई हैं तो आपका बनता नहीं है कि आप आगे से एक होम बेस्ड आर्टिस्ट को बोलो कि आप प्राइसेस कम करें। 12 बजे उन्होंने कह डिलीवरी दो, मैं कि मैं दे ही नहीं सकती 1 बजे से पहले, इसलिए कि मेरे पास गैस ही नहीं है। एलपीजी कितनी चलेगी। जैसे इन्फ्लेशन हो रही है तो लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। अब जो बेचने वाला है वो भी चाहता है कि कुछ उसको सेव हो जाए, और जो ख़रीदने वाला है वो भी चाहता है कि मेरी कुछ बचत हो जाए। हालिया दिनों में पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ने के बायस महंगाई के तूफान से हर घर के मामलाते ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं, जिनमें एक मखसूस तादाद उन ख़वातीन की भी है जो छोटे पैमाने पर घरों में कारोबार कर रही हैं। रिफत होम बेस्ड किचन चलाती हैं, आयशा रेजन आर्टिस्ट हैं जो ज्वेलरी और दीगर चीज़ें बनाती हैं, जबकि राबेल फ्री लफ्ट कपड़ों का काम करती हैं। ये हम लोग ला रहे थे 600 पे, 650 700 में था एक का बोनलेस। आज हम 1100 में बाय करके लाई हूँ, क्योंकि कल मेरा ऑर्डर था। अब कल क्लाइंट से बकबक होगी, मुँहमारी होगी कि आपने ज़्यादा पैसे क्यों चार्ज किए हैं। जब मुझसे बताऊंगी तो फिर वो कहेगा मैंने इस दफ़ा लेना है, अगली दफ़ा कोई नहीं लेना, भाग जाए आप यहाँ से। तो फिर ऐसा ही होगा। 2-3 मंथ से नहीं हुआ, ये अभी ही रिसेंटली 1 हफ़्ता पहले सब कुछ चेंज हुआ है। मेरा काम रेजन का है और इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। प्राइसेस हाई हो गई हैं एकदम से। लोगों को ज़्यादा आइडिया हो गया कि हमें ये थ्रिफ्ट प्राइसेस पे चीज़ें ले लेनी चाहिए, क्योंकि लॉन वगैरह जो है, जो एक्चुअल प्राइसेस 25,000 30,000 पे आजकल लॉन सेल हो रही है, वही 1/4 जो है आपको 20 में मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। इन तीनों को खाम माल महंगे होने के साथ साथ इसकी अदम दस्तयाबी की भी शिकायत है, जो इनके लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। डिलीवरी के चार्जेस लेते हैं, खाने के लेते हैं, हर चीज़ के लेते हैं, एक एक चीज़ के पैसे लेते हैं। 550 वाली चीज़ वो हमें 1100 में दे रहे हैं। और आज मैं बुकिंग करवा के आई हूँ, कल का रेट तो और ही होगा ना। आज मैं हाफ़ पे करके आई हूँ, शाम को मैं या सुबह फजर के वक्त वो मुझे डिलीवर करेगा, और फिर मैं उसके लिए मैरिनेशन लगाऊंगी, और फिर मैं शाम को उसको कुक करके तो दूँगी। चीज़ें ख़रीद के लाता हूँ तो ये हमेशा यही गिला करते हैं, ये चीज़ें आप महंगी ले आए हैं। मैं तो यही कहता हूँ जो मार्केट के प्राइसेस हैं मैं तो उसी पे लेके आया हूँ, मैं कोई फालतू पैसे दे के नहीं आया। मार्केट में चीज़ें ही महंगी हो गई हैं। ये मैं रेजन झुमकास जैसे बनाती हूँ, जो इनकी बेस है ये भी 200 से 300 थी, अब ये 400 की होगी। ये सिर्फ एक पेयर जो होता है वो 400 का हो गया है। फिर उसके अंदर फ्लावर्स जो यूज़ होते हैं वो 800 मतलब 500 400 तक की एक फ्लावर का पैक आ जाता है। तो वो अब 1100 1200 पे चली गई हैं। तो वो सारी चीज़ें हिल गई हैं। अब जब हम चीज़ कोई बनाते हैं तो लोग बार्गेन करते हैं, वो फिर हमें समझ नहीं आता। हमारा ये होता है कि जितना वेट ड्रेस का होगा उसके हिसाब से डिलीवरी चार्जेस होते हैं, लेकिन पहले जो डिलीवरी चार्जेस 1 kg के 350 to 450 होते थे, अब वो 750 to 850 हो गए हैं। इस वक्त इन ख़वातीन के लिए अपने कस्टमर्स को मुतमईन करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आयशा, रिफत और राबेल को खदशा है कि आने वाले दिन इनके कारोबार के लिए मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं। ये तो कुछ नहीं कह सकते हम लोग कि हम क्या करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या करेंगे। अगर तो कस्टमर बरकरार रहे, इनकी तनख्वाहें बढ़ गई और पैसे में कुछ थोड़ी जान आ गई तो फिर तो ठीक हो जाएगा मामला, और अगर ना आए तो फिर हम भी बैठ जाएंगे, वो भी घर खाएंगे। कंपनी ने अपने चार्जेस तो रिवाइज तो किए हैं, लेकिन उनके फिक्स नहीं है इस टाइम, क्योंकि डेली बेसिस में उनके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। कस्टमर को हम ये नहीं कह सकते आज 350 है तो कल भी 350 ही होगा। अब मैंने कोई चीज़ मंगवाई है, मैं किसी ऑनलाइन स्टोर से मंगवाती हूँ, उसके आने में 600 लगे, जबकि चीज़ मेरी 1400 की है। उसी में आपने अपना वो क्या कहते हैं ड्राइवर के पैसे भी डालने और वो सब चीज़ें करनी है, और उसके बाद भी अगर मुझे लड़की कहे ना कि 1000 का दे दो, फिर मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों करते हैं। मुझे लगता है आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन करना तो है क्योंकि यही हमारा एक ज़रिया है, और अगर मैंने ये छोड़ दिया तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है।